नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले बजाज फाइनेंस के क्वार्टर वन के रिजल्ट के बारे में। मोस्ट अवेटेड रिजल्ट जो कि मार्केट यहां पे वेट करता है कि बजाज फाइनेंस का नंबर किस तरीके का आएगा और क्या नतीजों के बाद स्टॉक में एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। जितने भी आंकड़े हैं वो सारे यहाँ पे करोड़ में, और हम बात करने वाले स्टैंड लोन फाइनेंशियल रिजल्ट की। सबसे पहले अगर हम बात करें टोटल इनकम की इस क्वार्टर की, 10,665 करोड़ का नंबर देखने मिल रहा है, जो कि लास्ट ईयर 8,148 करोड़ था। तो साल दर साल अगर आप देख रहे हैं, एक शानदार जंप आपको देखने को मिल रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखिए, 9,718 करोड़ से बढ़ के 10,665 करोड़ का जो नंबर है वो आपको आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर हम बात करें एक्सपेंस की, किस तरीके का एक्सपेंस होता हुआ दिखाई दे रहा है, 6,666 करोड़ का एक्सपेंस हुआ है, जो कि पिछले क्वार्टर में 5,888 करोड़, लास्ट ईयर आप देख रहे हैं 4,971 करोड़ का। तो साल दर साल बोले या फिर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बोले, आपको यहाँ पे एक्सपेंस भी जो है बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, सारे टैक्स निकालने के बाद अगर इस क्वार्टर का आप नंबर देख रहे हैं, तो जो कि मार्केट की एक्सपेक्टेशन थी उसके अनुरूप ही कहीं ना कहीं आता हुआ दिखाई दे रहा है। 2,959 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का जो नंबर है वो आपको देखने को मिल रहा है, जो कि 2,355 करोड़ था पिछले साल सेम क्वार्टर में, और 2,837 करोड़ था पिछले क्वार्टर में। यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो कहीं ना कहीं 100 करोड़ के आसपास की जो बढ़त है वो आपको देखने मिल रही है। लेकिन साल दर साल अगर आप देखेंगे तो 2,355 करोड़ से बढ़ के 2,959 करोड़ होता हुआ दिख रहा है, जो कि कहीं ना कहीं एक अच्छा नंबर यहाँ पे कहा जा सकता है। लेकिन अब बात करें ईपीएस की, कितनी ईपीएस इस बार आई है, तो लगभग 48 रुपीज 93 पैसे की ईपीएस जो है इस क्वार्टर में आई है। लास्ट क्वार्टर की अगर हम बात करें 47 रुपीज के आसपास थी, और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 39 रुपीज के आसपास की ईपीएस जो थी वो आती हुई कहीं ना कहीं दिखाई दे रही थी। लेकिन कुछ की हाइलाइट्स अगर यहाँ पे देखें बजाज फाइनेंस के स्टैंड लोन परफॉर्मेंस से रिलेटेड, तो यहाँ पे एयूएम जो है वो 33% बढ़ता हुआ दिखाई दिया, 1,99,000 करोड़ के आसपास होता हुआ दिखाई दिया है जून 30 के आसपास पे, जो कि पिछले साल लगभग 1,49,981 करोड़ के आसपास था। नेट इंटरेस्ट इनकम अगर हम बात करें क्वार्टर वन FY24 में 25% बढ़ के 6,753 करोड़ आती हुई दिख रही, जो कि पिछले साल सेम क्वार्टर में अगर आप देख रहे हैं तो आपको देखने मिली थी 6,142 करोड़ रुपए की। साथ ही साथ लोन लॉस और प्रोविजन की अगर हम बात करें तो 989 करोड़ पे आता हुआ दिख रहा है, जो कि लास्ट ईयर ऑलमोस्ट 748 करोड़ के आसपास था। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिख रहा है। लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो 26% बढ़ा है, 2,959 करोड़, जिसकी हमने बात की 2,356 करोड़ से बढ़ के साल दर साल अगर हम यहाँ पे बात करें। लेकिन स्टॉक प्राइस की अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो स्टॉक में एक अच्छा खासा मोमेंटम कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। 7,672 के आसपास स्टॉक कामकाज चलता हुआ दिखाई दे रहा है। 66 रुपए 1% ऑलमोस्ट तेज है। 8.5 लाख शेयरों से ज्यादा का वॉल्यूम हो चुका है। हाल में देखिए तो 52 वीक हाई लगा था रिसेंटली, जब इसके क्वार्टर वन के अपडेट आए थे 7,999 रुपए 90 पैसे का, तो 8,000 को छूने में 10 पैसा दूर रह गया था ये स्टॉक, और उसके बाद एक करेक्शन देखने को मिला था। लेकिन कहना कि आज के दिन की रेंज जो है वो अच्छी खासी बनती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप यहाँ पे इसकी वैल्यूएशन भी देखते हैं तो 40 के पीई के आसपास स्टॉक कामकाज करता है, 189 की ईपीएस है, और आज के नतीजे आने के बाद कहीं ना कहीं प्राइस टू अर्निंग और भी ज्यादा एडजस्टेड होती हुई दिखाई देगी, और नीचे आता हुआ दिखाई देगा पी, क्योंकि ईपीएस बढ़ता हुआ दिखाई देगा। मार्केट कैप है 4,64,000 करोड़ की, लेकिन अगर स्टॉक प्राइस का मूवमेंट देख ले आज के दिन, तो नतीजों के बाद एक शार्प स्पाइक जो था वो देखने मिला, और उसके बाद एक करेक्शन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट जो है वो समझने की कोशिश कर रहा है नतीजों को, लेकिन डेली चार्ट पे इस स्टॉक को किस तरीके से समझना चाहिए या कौन से लेवल जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हुए दिखाई देंगे। तो पिछले 3-4 महीनों में अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक ऑलमोस्ट 5,500 से रिकवर होते होते ऑलमोस्ट 8,000 के लेवल तक गया था। एक रिसेंट करेक्शन आया था, क्योंकि हमने देखा था कि जिस दिन इसके क्वार्टर वन के अपडेट आए थे एक गैप अप हुआ था, तो एक बड़ा गैप जो चार्ट पे था वो छूटा था, और उस गैप को ये स्टॉक फिल करने के लिए नीचे भी आया, फिल किया, और उसके बाद रिकवरी की कोशिश हो रही है। अब यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट लेवल है जिसके ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए। 8,000 रुपए एक साइकोलॉजिकल लेवल है जिसके पार निकलना बहुत इंपॉर्टेंट है इस स्टॉक के लिए, क्योंकि पिछले साल भी अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं 8,000 रुपए के आसपास इसके लाइफ टाइम हाई भी बने हुए हैं। लेकिन एक बार ये स्टॉक 7,850 7,860 के ऊपर निकलता है तो फिर कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा मोमेंटम बनता हुआ इस स्टॉक को दिख सकता है। और बॉटम में अगर हम देखें तो पिछले कुछ दिनों का जो लो है जिसकी हम बात कर रहे हैं 7,400 के आसपास का, इस लेवल के आसपास अगर ये स्टॉक आता है तो देखना होगा ये स्टॉप लॉस एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होगा। अगर इस लेवल के नीचे जाता है स्टॉक तो कहीं ना कहीं फिर आपको एक करेक्शन देखने को मिल सकता है इस स्टॉक में। तो इसके लिए एक रेंज बनी हुई है, नीचे की तरफ 7400 और ऊपर की तरफ 7850, 300-400 पॉइंट की रेंज में ये स्टॉक कहीं ना कहीं वोलेटाइल होता हुआ दिख सकता है। एक तरफा मूव जो है इस दो लेवल के ऊपर या नीचे निकलने के बाद आपको आता हुआ दिखाई देगा। नतीजे जो है वो अच्छे आते हुए दिखाई दिए डेफिनेटली।
लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट इसमें प्रॉफिट बुकिंग की भी उम्मीद कर सकता है, क्योंकि जैसे ही Q1 के अपडेट आए थे तो मार्केट ने इसके नतीजों को ऑलमोस्ट फैक्टरिंग करना चालू कर लिया था। अब देखना होगा कि क्या ये स्टॉक 8,000 के लेवल को पार करने की कोशिश करता है या फिर यहाँ से एक बड़ा करेक्शन जो है आपको नीचे की तरफ देखने को मिलता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो जो है पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल नहीं किया सब्सक्राइब, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।